हेलो दोस्तों, आज करते हैं यूपीएसआई की जो हमारे प्रवीस के पेपर हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। आज मैं जीएस का पोर्शन कराऊंगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। अगले में हिंदी होगी या फिर इसके जो शेष क्वेश्चन है वो होंगे। ये कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात यानी कि डैश डैश खाली जगह द्वारा अनुमानित किया जाता है। किससे किया जाता है? इसे 4 ऑप्शन है, मैं बस वह हुआ आंसर टिक करूँगा। इसका आंसर है नंबर 1, लोगों की संख्या के अनुपात का। ठीक है ना। इसका कौन सा आंसर है? लोगों की संख्या का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? ये आपको याद करना हुआ करंट में, लेकिन इस समय ये क्वेश्चन जब 2017 में पेपर हुआ था इसकी थी मेनका गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोगों को जलियांवाला बाग में इकट्ठा किया गया था? ये सभी को याद होना चाहिए। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। कौन थे? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है ना। ये उस समय गिरफ्तार किए थे 1919 के जलियांवाले एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1966 में हुई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 5, प्रत्यय स्फूर्ति का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? इसमें 4 ऑप्शन है, आपको मैं वही आंसर बताऊंगा जो इसका करेक्ट है। इसका आंसर सी है। नंबर आंसर इसका सी सही है बिल्कुल। ठीक है ना। इसको आप पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर 6, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? बताओ भाई कौन सी कैसी है? ये स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी आंसर सही है इसका, स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा की संरचना निहित है। बताओ किसमें निहित है? इसका ए बी और ए सही है या बी, ये ऑप्शन है इसके। तो इसका नंबर मैं बताऊंगा ए और बी दोनों ही शब्द में। ए और बी दोनों ही सही है इसके। ठीक है ना। ए और बी दोनों सही है। पढ़ लेना इस क्वेश्चन को ढंग से, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही आया हुआ है 2017 में। ये देख लेना कौन सी डेट का पहले ही पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 8, इस यातायात संकेत का अर्थ है? समझ रहे हो क्या इसका अंदर मतलब? इसका होता है रास्ता दें। ये भाई एक क्वेश्चन जरूर आता है यातायात, इसको जरूर याद करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर डी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चेपाकू आंदोलन, ये चेपाकू आंदोलन भी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ये दोनों ही सही है इसके। अब देखो इसमें कौन सा सही है? ए और इसमें चंडी प्रसाद तो है ये भी सही है, और सुंदरलाल बहुगुणा। तो ए और बी दोनों ही सही है इसके। ये हमारा डी वाला सही है इसका आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 9 तो हो गया। 10, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? बताओ। कल्कि, और इसमें वेद व्यास या वाल्मीकि? वाल्मीकि होगा इसमें। चौके भाई साहब ये वाल्मीकि इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। वाल्मीकि को माना जाता है ये श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने ही तो रामायण लिखी है यानी वो रची है। क्वेश्चन नंबर 11, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में, तो आज हम सब बेरोजगारी के उसमें आते हैं चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेरोजगारी, इनमें में से कौन सी संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, आबादी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची, इनके विषयों को खास करके ध्यान में रखें। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक के याद कर लेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाएंगे। इसमें नहीं आता है। उसका राज्य सूची का विषय देखो, बाजार और मेले। बाजार और मेले कहाँ लगते हैं? स्टेट के अंदर। इसका बाजार और मेले बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया
राजसूची के अंदर बाजार एवं मेले, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से भी आएगा भैया। ये क्वेश्चन को पढ़े जरा ध्यान से। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? ये पुष्पलता, कपिला, हिंगरानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन तो भाई। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बताओ भाई कौन सा सही है इसमें। ये ना दोनों ही, इसको जरा डिक्लेयर करो। इसमें भाई साहब दोनों ही है। ये राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया शक्ति कानून के समतुल्य है, और संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। दोनों ही नहीं, ये गलत बात है दोनों। भूमि अधिग्रहण वाले को पढ़ें जरा ध्यान से। ये भी क्वेश्चन भाई दोबारा रिपीट होने की संभावना है इसकी भी। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही कह रहा है? ये भाई साहब ये जिसे पढ़े, निजी कंपनी अथवा सामाजिक निजी भागीदारी फर्म द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों को सहमति आवश्यक है। ये तो गलत बात है। अगर आप निजी कंपनी या भूमि बड़ा हिस्सा खरीद रहे हैं तो इसके लिए पुनर्वास में प्रावधान होना आवश्यक है। ये बात सही है, अगर आप निजी खरीदते हैं कोई बड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन लेते हैं? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मृदा जल। इसका तो सही है, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग नंबर 4 में 36 से 51 था। ये क्वेश्चन तो 36 से 51 था। कौन सा 36 से 51? सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है? ये भाई कर को भी याद रखना है। इसमें भूमि राजस्व कर, ये वाला सही है, डी आंसर। ये डी वाला सही है, भूमि राजस्व कर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध क्वेश्चन नंबर महाभियोग के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है गलत है? दोनों सदनों के सदस्य बहुत हिस्से लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ये गलत बात है, दोनों देते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर व्यक्ति अनामित। ये भी गलत है, इसमें मतलब कदाचार होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन। तो ए और बी दोनों ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। डी ए सही है इसका। 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में संविधान की पहली बैठक संविधान समूह को जिसे कहा जाता है अब, यानी पहले था वो, उसका नाम अब चेंज हो गया। क्या हो गया बताओ भाई? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है इस टाइम इसको। क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है इसको। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है इसको।